बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी का लिखा हुआ एक बड़ा प्यारा सा भजन गा लेते हैं, उसके बाद राम कथा में प्रवेश करेंगे। जमी चाहता हूँ नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ नजर चाहता हूँ। जर संपत्ति कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में, प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख से आठों पहर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जीवन में जग से गुजरने से पहले, जीवन में जग से गुजरने के पहले चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। हमेशा ही राजेश प्रेमाश्रुओं से, हमेशा ही राजेश प्रेमाश्रुओं से द्रगों को सदा तर बतर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ नजर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। आइए कथा में प्रवेश करें। कथा युद्ध क्षेत्र में ही है। जाके गुणगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माची उड़ई आकाश। ये राम और रावण के युद्ध का जो चरित्र है उसके बारे में कह रहे हैं तुलसीदास जी की। इसको तो शेष शारदा भी बखान नहीं कर पा सकते। अब मैं तो जड़मती हूँ। तुलसीदास अपने लिए कह रहे हैं, मैं जितना मेरा सामर्थ्य उतना मैंने इसका बखान किया अपनी बुद्धि के अनुसार। जो मेरा बल है, मेरा प्रयास है, उसके अनुसार। जिस तरह से जैसे मक्खी जो है वो आकाश में कितनी दूर उड़ेगी, बहुत दूर तक नहीं उड़ पाती। काटे सिर भुजवार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। प्रभु रावण के सिर और उसकी भुजाएं जो है काटते हैं और वो फिर हो जाते हैं। रावण जो है उसका अंत नहीं हो रहा। प्रभु तो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं उसके साथ। उधर जो सिद्ध मुनि हैं, देवता हैं, वो दुख पा रहे हैं कि इस दुष्ट का नाश कब होगा। काटत बढ़ही शीस
समुदायी, जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, तमरई न रिपु श्रम भय विषेखा, राम विभीषण तन तब देखा। शीश काट रहे हैं, भुजाएं काट रहे हैं, मगर रावण का अंत नहीं हो रहा। कैसे? जैसे लाभ ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, लाभ ज्यों ज्यों मिलता जाता है, या लाभ की जो प्यास है बढ़ती जाती है, लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। इस तरह से बढ़ रहे हैं उसके शीश और भुजाएं। मरई न रिपु श्रम भयो विशेष का, इतना परिश्रम, इतना प्रयास करने के बाद भी शत्रु नहीं मर रहा। तब राम ने विभीषण की ओर दृष्टि डाली, विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे थे। वो कह रहे हैं कि हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल की भी मृत्यु हो सकती है, वो प्रभु अपने जन यानी विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। तो विभीषण की तरफ जो प्रभु ने देखा, तो विभीषण ने कहा कि हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले प्रभु और चर अचर जीवों के नायक स्वामी, प्रणतपाल, जो शरणागत हैं आपके, जो आते हैं आपसे कोई कष्ट या दुख के लिए, उनके रक्षा करने वाले, हे सुर मुनियों के सुखदायक, सुख देने वाले। क्या क्या बताने जा रहे हैं वो भेद अब विभीषण। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावणु बलुता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे करबान कराला। विभीषण ने बताया कि इसके नाभि कुंड में अमृत है, उसी के बल पर रावण अब तक नहीं मर रहा, जीवित है। विभीषण के ये वचन सुनकर के प्रभु राम ने हर्षित होकर के धनुष बाण उठाया और उसमें धनुष में कराल बाण जो है चढ़ा लिया। और अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, अप्रगट भये नभ जहाँ तहाँ के तू। अशुभ होन लागे तब नाना, प्रभु ने जो ही धनुष में बाण चढ़ाया, तरह तरह के अशुभ होने लगे। गधे रोने लगे, गधे, श्रृगाल, सियार और बहुत से कुत्ते जो हैं रोने लगे। बोलहि खग जग आरती हेतु, इन अशुभ गणों में जो हैं जगत के जो पक्षी जो वहाँ के थे, वो भी आर्तवाणी आवाज करने लगे, दुखी आवाज करने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट हो गए। और 10 दिशि दाह होन अति लागा, भय परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा सबहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में जो है अत्यंत दाह पैदा हो, एक मतलब जलन जैसी पैदा हो गई। और उधर मंदोदरी का हृदय भी कांपने लगा। यहाँ तक कि वहाँ जो प्रतिमाएं थीं
उन मूर्तियों के नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति बात बह डोलती मही। बरसही बलाहक रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलोकी नभ सुर विकल बोलही। जय जय सुर सभय जानि कृपालु रघुपति चाप सर जोरत भय। प्रतिमा रुदहि, प्रतिमाएं रो रही हैं और आकाश से जैसे वज्रपात हो रहा है, इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई। अतिबात मह बह डोलती मही, तेज प्रचंड हवा बहने लगी और इससे धरती जो है कांपने लगी। ये स्थितियां पैदा हो गई उस समय। बरसई बलाहक रुधिर, बादल रक्त बरसाने लगे, रुधिर बरसाने लगे। और कच रज अशुभ अति सक को कही, धूल बरसने लगी और रक्त बरसने लगा। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर विकल बोलहि जय जय। इतने सारे उत्पात देख करके दुखी हो गए देवतागण और वो आकाश में जो है जय जयकार करने लगे। सुर सभय जानि कृपाल, जब देखा कि देवता डर गए हैं, भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया। खैंची सरासन श्रवण लगी, अछाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले। और मानहु काल फनीश, कान तक प्रत्यंचा को खींचा प्रभु राम ने और 31 बाण जो है छोड़ दिए। ये बाण कैसे चले? जैसे कहते हैं कि फनफनाते हुए बहुत काले सर्प दौड़ रहे हों। सायक एक नाभि सर सुखा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीना चा। उन बाणों में से एक बाण जो है भगवान राम ने रावण की नाभि में मारा, उसका अमृत वहाँ का सूख लिया। दूसरे बाण जो हैं वो भुजाएं और सिर काट दिया उन्होंने। लय सिर बाहु चले नाराचा, ये तीर जो है बाण जो है वो अपने साथ सर और भुजाओं को लेकर के आगे चले, गिर गए। और सिर और भुज ये उसके नहीं रहे रावण के। अब उसका रुंड जो है वो धरती पर कांप रहा है, मतलब डोल रहा है, हिल रहा है। धरनी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरज उमरत मोर घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतऊ पचारी। वो जो कांप रहा वहाँ पर उसका जो धड़ है वो इधर उधर डोल रहा है, उससे धरती कांपने लगी। प्रभु ने क्या किया? बाण चढ़ाया और एक बाण मार करके उसको 2 टुकड़े कर दिया धड़ को। उसी अवस्था में भी वो गरज रहा है, मायावी राक्षस है और चिल्ला रहा है कि कहाँ है राम, मैं ललकारता हूँ, मैं उनको अभी उनको मार दूंगा मैं। अडोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरिदी गजबूधर। धरनी परऊ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, वो जो उसका धड़ रावण का गिरा तो पूरी धरती कांप गई। दिग्गज और जो हैं दिग्पाल जो हैं वो क्षुभित हो गए, वो घबराने लगे। सिंधु जो है सागर भी
ये हो गया, तरंगित हो गया। धरनी परो दो खंड बढ़ाई, दोनों उसके जो शरीर के टुकड़े थे वो जमीन में गिरे और ढेर सारे भालू बंदरों को उसने अपने नीचे दबा लिया। अब मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी धरी सर चले जहाँ जगदीसा, प्रभि से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। अब बाण जो थे, बाणों ने ले जा करके उसका सर और उसके रावण के हाथ जो है मंदोदरी के सामने रखे और वो वापस आकर भगवान राम के तरकस में वो बाण जो है आ गए। तो ये देख करके कि रावण का वध हो गया है, देवों ने प्रसन्नता से दुंदुभी बजानी शुरू की। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन, जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज जो है प्रभु के अंदर समा गया और यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी और शंकर जी जो हैं प्रसन्न हो गए। चारों तरफ जय जय धुनि होने लगी और सब कहने लगे देवतागण, जय रघुवीर प्रबल भुज, हे प्रबल बलिष्ठ भुजाओं वाले रघुवीर रघुनाथ जी आपकी जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। हर्षित होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवता और मुनिगण और कह रहे हैं कि हे कृपाल, हे मुकुंद आपकी जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज, दुंदुभि गह गही संग्राम अंगन, राम अंग अनंग बहु शोभा लही। सब देवतागण जो है जय जयकार कर रहे हैं कि शरण में आए व्यक्ति को सुख देने वाले, खल दल का विनाश करने वाले हे प्रभु, और आप करुणा के निधान हैं। बरस रहे हैं पुष्प जो देवतागण हैं और दुंदुभी बजा रहे हैं। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। संग्राम क्षेत्र में, रण क्षेत्र में खड़े प्रभु के जो शोभा है वो अनंग बहु शोभा, अनेक कामदेवों जैसी शोभा उनके शरीर में है प्रभु राम के। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर, राजही जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत, उड़ुगन ब्राजही, भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिरी कन तन अति बने, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख अपने। सिर जटा मुकुट प्रसून, जटाएं बांधे हुए हैं प्रभु राम और बीच बीच में उसमें फूल जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं जटाओं के बीच। कैसे लग रहे हैं वो फूल पुष्प? जनु नील गिर पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजही, जैसे नीलगिर पर्वत जो है उसमें बिजली चमक रही हो और बीच बीच में तारे भी टिमटिमा रहे हो। भुजदंड सर को दंड फेरत,
ये धनुष में जो है हाथ फेर रहे हैं प्रभु, और बीच बीच में उनके शरीर में भी रक्त के जो कण हैं, रक्त के छोटे छोटे बिंदु लगे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं वो बिंदु? जैसे तमाल के पेड़ पर लाल मुनिया जो पक्षी, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो बैठी हैं, बड़े आनंद से बैठी हुई हैं। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद लखन सिया रामचंद्र, शंकर उमा बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब भी करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।